दे मुझे। आप बात सुनो लड़की, वो नाइस है, वेल मैनर्ड है, अच्छा इंसान है, मगर तुम जानती हो कि उसके रवैये तब्दील होते हैं। उसके लिहाज से तो ये सब कुछ नॉर्मल है। यार ये क्यों भूल रही हो कि ऑफिस में रिलेशनशिप छुपा के रखने की बात उसने नहीं की, ना ही वो इस टाइप का बंदा है। तुमने शर्त रख दी तो जाहिर है उस बेचारे को माननी पड़ी। हयात चंदा, हयात चंदा, ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल एमने आंटी की तरह बोल रही हूँ। ठीक है, मैंने ही कहा था मुराद से छुपाने के लिए, बिल्कुल कहा था, मगर ये कैसा सितम कि बिल्कुल गैरों की तरह मिल रहे हैं। ये मर्दों के तरीके होते हैं, वो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। देखो ऐसा हरगिज नहीं होने देना। ये वक्त गुजर गया तो तुम बहुत पछताओगी। किसी और से ना दिल लगा ले। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो बस फिर तो क्लियर है कि तुम्हें क्या करना है। क्या मतलब? मतलब दिखा दो उसे कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। नई क्रिएशंस देखना चाहता हूँ, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ओल्ड कलेक्शन के साथ कंपैरिजन में होना चाहिए। बिल्कुल। मैं भी। आइडिया बहुत अच्छा है इब्राहिम। आई एम सॉरी, लेट हो गया। तो क्या बातें चल रही हैं, हम कहाँ पहुँचे? नए कॉन्सेप्ट और पुराने कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन की बात हो रही है। मुराद सर को नई क्रिएशंस बहुत पसंद आई हैं। बंदूक चलाने के लिए मेरा कंधा इस्तेमाल ना करें। मैं अपनी बात खुद कर लूंगा, आप नोट्स पर तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। डबल मेहनत की जरूरत नहीं, नोटिस मैं ले रही हूँ। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे थे? प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दुरूग बहुत ख्याल से करना। हाँ हो जाएगा भाई, लेकिन वो मीटिंग में अचानक क्या हो गया था आपको? कोई मसला चल रहा है क्या पहले से? नहीं तो उसकी बात पर रिएक्शन दिया था, क्योंकि पर्सनल रिलेशन को ऑफिस से बाहर रखने चाहिए, यही प्रोफेशनल अप्रोच है। मगर कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया भाई? सबके सामने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई। सुबह मेरी भी इंसल्ट हुई थी जब उसने घर से पिक करने से मना कर दिया। यार ये लड़की इस तरह क्यों करती है, समझ नहीं आता। मुझे भी समझ नहीं आता। और ये रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने की बात आई कहां से आखिर? बच्चे हैं कोई हम? ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि दिन भर हैंग आउट करें, मगर ऑफिस में साथ मेरा मतलब है कुछ तो रोमांस होना चाहिए काम के दौरान भी यार। तो आप उसकी इंसल्ट करके ऑफिस में रोमांस का रास्ता निकाल रहे हैं भाई? नहीं, एक बॉस के तौर पे जैसा मुझे बिहेव करना चाहिए मैं कर रहा हूँ। काम के बाद हम हयात और मुराद होंगे फिर से, यही उसकी ख्वाहिश है ना। और मेरे इल्म में लाए बगैर, मगर मैं कोई खेल नहीं खेल रहा ध्रुव, मैं उससे वाकई प्यार करता हूं। टूवल मैडम कहाँ हैं आप? मैं अपने ठिकाने पर हूँ, पर मुराद की अकल ठिकाने नहीं। बिल्कुल, आपको बताया था ना वो क्या हरकतें कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। मुझे बार बार हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बताएं मैं कैसे हैंडल करूं? ये तो खैर मुमकिन ही नहीं, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पूरे ऑफिस के सामने उसकी इंसल्ट कर दूंगी, तब होश ठिकाने आएंगे उसके। ये मर्द ऐसे ही होते हैं। यार मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ऑफिस में हम थोड़ा डिस्टेंस रखें। हाँ, और उसने ये सिचुएशन बना दी। मुराद है वो दरमियान में नहीं रह सकता। तो मैं क्यों रखूं? अभी रूम में जाके उसके होश ठिकाने लगाती हूँ। नो, सब्र से काम लो तुम, और अपनी एनर्जी फजूल जाया नहीं करोगी, क्योंकि इश्क 100 मीटर की रेस नहीं, मैराथन है मेरी भोली गुड़िया। जिस लम्हे तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी तुम लड़खड़ा कर गिर पड़ो। मगर वो तो गिरा ही रहा है मुझे, और बार बार गिरा रहा है। जितनी बार भी गिरो फिर उठ के खड़ी हो, मगर हिम्मत ना हारना कभी। मुराद बेशक यहाँ पर बॉस है, तुम्हें ऑर्डर देता है, तुम पर गुस्सा करता है, तुम्हें गुस्सा दिलाता है, मगर ऑफिस से बाहर कौन है? बॉस है क्या? नो, ऑफिस से बाहर सिर्फ लवर है, यानी दोनों बराबर हैं। या इश्क में संग दिल भी होना पड़ता है, प्यार के बदले प्यार और इंसल्ट के बदले इंसल्ट। जबरदस्त, अब समझी कैसे चलना है। अब तो आप गए काम से मुराद सर। आफरीन, बिल आखिर समझ आ ही गई तुम्हें। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट टिप, मुराद को अपने आगे झुकाने के लिए अपनी एक बहुत जबरदस्त पावर से मदद लेनी होगी तुम्हें इस गेम में, समझी? जबरदस्त पावर? वो कौन सी है टूवल मैडम? तुम्हारी जुल्फें।
ऐसी जुल्फें जो मुराद को सिर्फ अट्रैक्ट ही ना करें बल्कि दीवाना बना दें तुम्हारा, और वो भी तुम्हारे नेचुरल अंदाज से। समझ आई? तो मुझे बाल डाई करने होंगे? यप, जैसे वॉयलेट, ब्रॉन्ज या ब्राउन टाइप वगैरह। वाओ, तुम्हें बहुत सूट करेगा ये। मुराद की सारी अकड़ निकल जाएगी, देख लेना हयात। वो तो ठीक है, लेकिन अगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम भरोसा करो हयात मुझ पर, जैसे कहूँ करती जाओ, तुम्हारे बालों को कोई नुकसान नहीं होगा। बस सब इजी हो जाओ। और जब ओरिजिनल कलर वापस आने लगे तो फिर दोबारा डाई करना होगा, तो इससे तो बाल खराब हो जाएंगे। मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? यार कहा ना इजी हो जाओ, हम कोई परमानेंट डाई थोड़ी ना करवाएंगे, टेम्परेरी कलर यूज करेंगे। तुम जिस वक्त डाई करना चाहो बस उस वक्त कर लेना। क्या कहने हैं? ओके, डाई करती हूँ। अच्छा, काफी देर हो गई है, चलती हूँ मैं। मगर तय हो गया, बाल डाई करने हैं। अच्छा टूवल मैम, बाद में मिलते हैं। बाय। हयात साहिबा। जी फरमाइए मुराद सर। मैं असल में अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, उससे यहीं मिलने का तय हुआ था इसी वक्त। अच्छा, तो क्या उस लड़की को मालूम है कि आप इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उसी ने की थी ये बात। मुझे नहीं याद कि मैंने कोई ऐसा वादा किया था, और ना ही ऐसा कोई वादा याद है जो मुझसे किया गया हो। ओके, तो अब तय कर लेते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है। तो आज रात आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगी? क्योंकि इन वक्त के वक्त कुछ तय करना मुझे पसंद नहीं, तो मैं कहूँगी नहीं। जब आपके कुछ उसूल हैं, तो मेरे भी कुछ उसूल हैं। कम ऑन, अपसेट क्यों हो रही हो? तो क्या करूं? भूल जाऊं कि आज मेरे साथ आपने ऑफिस में क्या किया है? अरे मैंने क्या कर दिया? तुम्ही ने तो कहा था प्यार अपनी जगह और काम अपनी जगह। बिल्कुल, प्यार और काम अलग अलग है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप सबके सामने मेरी इंसल्ट करना शुरू कर दें। तुम्हें तो गेम खेलने पसंद है, मगर इस गेम ने हैरान कर दिया। देखो मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ यार। हाँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। Aşk laftan anlamaz.